दूसरा अनुशासन, कोई दूसरा विषय अनुशासन नहीं, सिर्फ साहित्य तक। क्योंकि साहित्य का जन्म ही लोगों को जोड़ने के भाव से हुआ। साहित्यस्य भावेन इति साहित्य, जो सबको जोड़ने वाला कारक है, जो सबके हित की बात सोचता है, जो सहित पर आधारित है, जिसमें सहित का भाव है। साहित्यस्य भावेन इति साहित्य, हमेशा वो मनुष्य को मनुष्य से, एक शय से दूसरी शय से, एक विचार को दूसरे विचार से, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से, एक देश को दूसरे देश से, और यहाँ तक कि विरोधों में भी सामंजस्य की बात करता है। भक्ति आंदोलन सामंजस्य का ही आंदोलन था, जिसमें आप देखेंगे कि वो कितना व्यापक था। और अभी हमने कहा कि साहित्य जड़ताओं को तोड़ता है। आप जब भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि भक्ति आंदोलन में पहली बार स्त्रियों ने कविताएं लिखी। वहां लिंग भेद खत्म हो गया। मीराबाई से पहले आप हिंदी में एक कवयित्री नहीं खोज सकते। जिस हिंदी साहित्य की शुरुआत 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई, 745 के आसपास, उसी हिंदी साहित्य में 16वीं शताब्दी में मीरा आती है। कितने साल का फासला है? 800 साल का फासला। मीरा से पहले कोई कवयित्री नहीं। आखिर उस स्त्री को ताकत कहाँ से मिली? भक्ति आंदोलन से। आंदोलन क्या करता है? कोई भी क्रांति क्या करती है? कोई भी नवजागरण क्या करता है? वो जड़ताओं की चूने हिलाता है और समाज की निर्मिति के कारक को उपयोगिता से जोड़ता है। मनुष्य के लिए धर्म कितना उपयोगी है या नहीं है? मनुष्य के लिए साहित्य कितना उपयोगी है या नहीं है? मनुष्य के लिए राजनीति कितनी उपयोगी है या नहीं है? मनुष्य के लिए दर्शन कितना उपयोगी है? समाज की निर्मिति के कारक, हमारा साहित्य, हमारा धर्म, हमारी राजनीति, हमारे आचार विचार, आस्थाएं, विश्वास, ये सारी चीजें जो मिलकर समाज बनाती हैं, इनकी कसौटी होता है समाज मनुष्य के लिए कल्याण की भावना। वो चाहे कोई भी आंदोलन हो, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण हो, भक्ति आंदोलन हो या बुद्ध काल, किसी भी पुनर्जागरण, लोक जागरण, आंदोलन, रेनेसां के केंद्र में यही भाव होता है कि समाज की सृष्टि या समाज के निर्माण की निर्मिति के कारक की कसौटी है हमारी आपकी भलाई। ठीक है? तो मीरा को बल दिया भक्ति आंदोलन में। पुरुष भी लिख रहे हैं, स्त्रियां भी लिख रही हैं। स्त्रियों के लिए तो सारे दरवाजे बंद करके रखे गए। जैन महाकाव्यों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें ऐसा लिखा गया है। उनमें एक बहुत अच्छा शोध किया है देवी प्रसाद मिश्र ने जैन महापुराणों पर ही। जैन महापुराणों का उद्भव विकास, इतना मोटा शोध प्रबंध है, लाया हूँ मैं खरीद के। बार बार आता है महापुराणों में कि 10 प्रकार की बुराइयों से ही स्त्रियों का जन्म हुआ है। तो जैनियों में वही हाल है। और संत काव्य में देखिए, कबीर जैसे प्रगतिशील कवि क्या कहते हैं? नारी की झांकी पर अंधा हो भुजंग, स्त्री की परछाई पड़ने से सांप भी अंधा हो जाता है। तो कमोबेश पूरी दुनिया में स्त्री की कहानी एक जैसी। वो हिंदुस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पोलिनेशिया हो, यूरोप हो, कहीं भी चले जाइए, पूरी दुनिया में स्त्री की कहानी एक जैसी। यानी हम महान सनातन धर्म के लोग और वो हीन तालिबानी,
में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन स्त्रियों के साथ बर्ताव सबका एक जैसा। बराबर। तो दरवाजे बंद करके रखे गए थे स्त्रियों के लिए। लिंग भेद की जड़ता को भक्ति आंदोलन ने तोड़ा कि नहीं तोड़ा? मीरा ने एक दरवाजा खोला और मीरा के बाद बहुत सारी कवियत्रियाँ साहित्य में आती हैं, निर्गुण परंपरा में भी आती हैं, और आज देखिएगा समकालीन हिंदी कविता में एक साथ इतनी कविताएं लिख रही हैं जितनी पहले कभी नहीं लिखी उन्होंने। तो लिंग भेद की जड़ता टूटी। ब्राह्मण भी लिख रहे थे, शूद्र भी लिख रहे थे, रैदास जैसे लोग लिख रहे थे, सेना, नाई थे, कोई धोबी है, कोई धुनकर है, कोई बुनकर है, ये सब लिख रहे थे भक्ति आंदोलन में। तो वर्णवाद की जड़ता टूटी कि नहीं टूटी? हिंदू लिख रहे थे, मुसलमान लिख रहे थे, सूफी लिख रहे थे, रहीम लिख रहे थे, रसखान लिख रहे थे, बाद में आलम ने लिखा, शेख ने लिखा। तो धर्म की जड़ता टूटी कि नहीं टूटी? नामदेव पर मराठी के कवि हैं, ब्रजभाषा में लिखा है। नानक पंजाबी के कवि हैं, ब्रजभाषा में लिखते हैं। मीरा राजस्थानी भाषा बोलती हैं, ब्रजभाषा में लिखते हैं। शंकर देव असमिया के कवि हैं, ब्रजभाषा में। क्या भाषा और क्षेत्र की जड़ता टूटी या नहीं टूटी? कोई भी आंदोलन, कोई भी नवजागरण, कोई भी पुनर्जागरण क्या करता है? हमें अलग करने वाली जड़ताओं को तोड़ता है। भक्ति काल ने यह संभव किया। एक ऐसा ही आंदोलन बुद्ध काल में हुआ, बुद्ध के नेतृत्व में, और फिर नवजागरण काल में 19वीं शताब्दी का नवजागरण जिसको हम कहते हैं। मैंने कहाँ से बात शुरू की थी मैं भूल गया। किस बात से ये बात उठी थी वो मैं भूल गया। तो आप ये समझिए कि साहित्य हमें बेहतर इस रूप में बनाता है कि हमारी आत्मा पर पड़ी हुई इन जड़ताओं को तोड़ता है, इन जंजीरों को तोड़ता है, और हमें बेहतर बनाता है, विशुद्ध मनुष्यता की ओर ले जाता है, और हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। यह काम दूसरे किसी अनुशासन में संभव नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैं सोच रहा था कि आपको दर्शन के विषय में मेरी कक्षा होगी, बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे जितना पढ़ेंगे उतने ही से सवाल आएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। कोर्स हमने देखा है बहुत बृहत है, पढ़ाना संभव नहीं है, उतने यूनिट्स नहीं है, मौका भी नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ टूल्स आपके हाथ लगे कि आप मध्यकालीन साहित्य को पढ़ के समझें कि इस पर किस दर्शन का प्रभाव हो सकता है। तो इत्मीनान से हम लोग, हालांकि आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ बौद्ध दर्शन है और वेदांत है, और जो वैष्णव चतुष्टय है, यानी रामानुज का विशिष्टाद्वैत, मध्वाचार्य का द्वैत, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत पल्लव का, उसमें जोर देते हैं चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदा भेद। इनका उल्लेख इतिहासों में मिलता है, इनके विषय में जानकारी नहीं मिलती। तो मैं सोचता हूँ कि संक्षेप में आपको जो षड दर्शन है, वैदिक दर्शन 6, उनके विषय में बताऊंगा, और 3 जो अवैदिक दर्शन हैं, नास्तिक दर्शन माने गए, इनके विरुद्ध बौद्ध, जैन, और इनके पहले चारवाक, और चारवाक की पृष्ठभूमि में आजीवक मत, दर्शन के रूप में वो विकसित नहीं हुआ, मत के रूप में विकसित हुआ। तो हम 3 अवैदिक दर्शन या नास्तिक दर्शन या भौतिकवादी दर्शन को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग परिचय प्राप्त करेंगे 6 दर्शनों का, और आखिर में वेदांत पढ़ाएंगे, क्योंकि वेदांत बहुत भास्ट है, बहुत गंभीर है, अत्यंत अनिवार्य है।
यह देखने के लिए कि भक्ति आंदोलन तो वैष्णव आंदोलन है, भक्ति आंदोलन वैष्णव आंदोलन है, और ये आंदोलन कहीं ना कहीं शुरू हुआ शैव दर्शन के विरुद्ध। तो हम इन विषयों पर अगली कक्षाओं में बात करेंगे। अभी मैं अगर 4 वाक्य शुरू करूं तो एक पूरी कक्षा अपने चली जाएगी। आज मैं छोड़ता हूं, आप सबको छुट्टी की शुभकामनाएं। मुझको मौका मिलने वाला नहीं था, अभी अचानक कहा गया कि आप अगर चाहते हैं तो 20-25 मिनट बात कर लीजिए। मैंने कुछ ज़्यादा ही बात कर ली। बस एक शेर कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि मैं सबके बाद खड़ा था, अभी नंबर आया, हुजूर दर्ज कीजिए कि दिसंबर आया।